दिल्ली पुलिस का ये एनकाउंटर फर्जी था या फिर वाकई हकीकत थी। 19 सितंबर 2008 को जामिया नगर इलाके में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा भी शहीद हुए थे। 25 जुलाई की सुबह से ही साकेत कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हर किसी को इंतजार था बटला हाउस एनकाउंटर पर आने वाले फैसले का। पिछले 5 सालों से हम बार बार जब भी इसकी एनिवर्सरी आती थी तो यही सुनने को मिलता था। मैं ये नहीं कहती कि सबका ओपिनियन यही था, लेकिन जैसे जो आपको मतलब आप कह लीजिए कि कानून को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बार बार इस बात को उठाते थे कि ये फेक एनकाउंटर है। मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात ये है कि आज ये प्रूव हो गया कि ये एक फेक एनकाउंटर नहीं था। शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की पत्नी समेत उनको भी इंसाफ का इंतजार था और फिर दिन बीतते बीतते कोर्ट ने बटला हाउस एनकाउंटर पर अपना फैसला सुना दिया। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा था मुठभेड़ के दौरान शहजाद अपने दोस्त जुनैद के साथ बालकनी से कूदकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से 29 अप्रैल 2010 में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक मोहम्मद सैफ, मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और मोहम्मद साजिद को आरोपी बताया गया है, जबकि उसी चार्जशीट में ये भी दर्ज है कि 2 आतंकी इस एनकाउंटर में मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। बटला हाउस एनकाउंटर के 5 साल बाद भी एक सवाल उठ रहा था, दिल्ली पुलिस का यह एनकाउंटर फर्जी था या फिर वाकई हकीकत थी। 19 सितंबर 2008 को जामिया नगर इलाके में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। एकमात्र जिंदा आतंकी शहजाद अहमद पकड़ा गया था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद उठ रहे थे कई सवाल। क्या फर्जी था एनकाउंटर या फिर थी हकीकत? दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ये सभी आतंकवादी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, जो अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों में तो शामिल थे ही, साथ ही उनकी प्लानिंग दिल्ली में तब और ब्लास्ट करने की भी थी। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने मोहन चंद्र शर्मा जैसा अपना एक जाबाज सिपाही भी खोया, लेकिन इसके बाद भी ये एनकाउंटर काफी सवालों के घेरे में रहा। वक्त वक्त पर कुछ लोगों ने इसे फेक एनकाउंटर तक कहने में देर नहीं लगाई। हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदू और मुस्लिम है वो सारा अफसोस में है, दुख में है, क्योंकि ये एनकाउंटर फर्जी था, हम सब जानते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब जब फैसला आ गया तो अब सरकार को डरना नहीं चाहिए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब 5 साल बाद इस एनकाउंटर की हकीकत पर अदालत का फैसला आया है।
इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी शहजाद अहमद मुकदमे का सामना कर रहा था। अपनी आखिरी दलीलों में अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि बटला हाउस में जामिया नगर के फ्लैट में शहजाद मौजूद था। इस बात को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और वो उन लोगों में शामिल था जिसने पुलिस दल पर गोली चलाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ शहजाद के वकील ने दावा किया कि जब कथित मुठभेड़ हुई तो शहजाद फ्लैट में मौजूद नहीं था। इस तरह की कोई भी चीज पहले ही कहना जो वहाँ हम आर्गुमेंट में कहेंगे उस वक्त मैं समझता हूँ वो प्री मेच्योर होगा, प्री टाइम होगा कि मैं इस वक्त वो तमाम बहस करूँ यहाँ या आपको बताऊँ कि उस वक्त हम कौन सी बहस करेंगे। वैसे से आप खुश नहीं है तो यहाँ बिल्कुल अगली कार्रवाई होगी, नेचुरली हम अपील में जाएंगे और काफी हमें जब सप्लाई होगी उसके बाद ही हम वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पहले जा नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो है बिल्कुल करेंगे, फौरन करेंगे, बिकॉज हम होपफुल हैं ऊपर की अदालत से। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत पुलिस अधिकारी के शरीर में लगी गोली मौके वारदात से बरामद की गई बंदूक से मेल खा रही थी और उस हथियार से मेल नहीं खा रही थी जिसे कथित तौर पर शहजाद के कब्जे से उसकी गिरफ्तारी के वक्त बरामद किया गया था। शहजाद की तरफ से ये दावा किया गया कि किसी भी चश्मदीद ने फ्लैट में रह रहे लोगों का विवरण नहीं दिया। शहजाद कथित तौर पर जामिया नगर के उस फ्लैट में रह रहे लोगों में था जहां 19 सितंबर 2008 को विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों और इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये आतंकवादी कथित तौर पर 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और इंडिया गेट पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में शामिल थे जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 133 लोग घायल हुए थे। चार्जशीट में दूसरे आरोपियों के नाम जुनैद, मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और मोहम्मद साजिद बताए गए हैं। हालांकि मोहम्मद सैफ को आरोपी नहीं बनाया गया था क्योंकि जब मुठभेड़ चल रही थी तो उसने कथित तौर पर खुद को बटला हाउस के L18 के शौचालय के भीतर बंद कर लिया था और उसने शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां आतिफ और साजिद मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं जुनैद को मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 साल के बाद आए फैसले की पूरी कहानी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आग लगाओ, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन
अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। Julie क्या? Julie my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie क्या? क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलते है दुनिया। सड़क से लेकर संसद तक बटला हाउस एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही थी। सियासत भी गरमाई थी, लेकिन कोर्ट अपना काम कर रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी सवालों के कटघरे में खड़ी थी। आइए डालते हैं एक नजर 19 सितंबर 2008 से लेकर 25 जुलाई 2013 तक की सारी कहानी पर। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें कम से कम 26 लोग मारे गए और 133 से ज्यादा घायल हुए। 19 सितंबर 2008 दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम और जामिया नगर के बटला हाउस के N18 मकान में छिपे इंडियन मुजाहिदीन के कथित चरमपंथियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में 2 कथित आतंकवादी मारे गए, 2 गिरफ्तार किए गए और 1 फरार हो गया। उन्हें दिल्ली धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 19 सितंबर 2008 इस मुठभेड़ के बाद जख्मी इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को नजदीकी होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घंटे इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पेट, जांघ और दाहिने हाथ में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने मोहन चंद्र शर्मा की मौत के लिए शहजाद को जिम्मेदार ठहराया। 21 सितंबर 2008 दिल्ली पुलिस ने 3 कथित चरमपंथियों समेत बटला हाउस के N18 मकान की देखभाल करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। इस दरमियान 14 लोग गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तारियां दिल्ली और यूपी से की गई। 21 मई 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस के दावों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। 22 जुलाई 2009 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी गई। 26 अगस्त 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ने NHRC की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए न्यायिक जांच से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर 2009 हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायिक जांच से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। 19 सितंबर 2010 बटला हाउस एनकाउंटर के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मोटरसाइकिल सवारों ने विदेशी पर्यटकों पर गोलीबारी की। इसमें 2 ताइवानी नागरिक
जख्मी हुए। 6 फरवरी 2010 पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मौत के सिलसिले में पुलिस ने शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया। 20 जुलाई 2013 अदालत ने शहजाद अहमद के मामले में